Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is mole and molar mass. क्योंकि मोल जो है एक काउंटिंग यूनिट है विच इज यूज्ड बाय द केमिस्ट्स. काउंट मीन्स किसी चीज को गिनना अगर हो तो हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम डजन करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. रोजमर्रा जिंदगी में हम चीज़ों को गिनने के लिए जैसे डजन का इस्तेमाल करते हैं, एक दर्जन का जिसको हम बोलते हैं उर्दू ज़बान के अंदर, लुगत के अंदर. तो इसी तरीके से केमिस्ट्री जो है, इल्म कीमिया के माहिर, वो इस मोल को एज ए काउंटिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम यहाँ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स की बात करते हैं विच आर वेरी 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 स्मॉल, जिनको हम नेकड आई से नहीं दे सकते हैं, एक नॉर्मल आंख से, सीधी आंख से नहीं देख सकते, बल्कि हमें उसके लिए जिस तरह हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, यहाँ भी हमें इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें उतने ही बारीक ये जो गैजेट्स ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि हम इनकी विजिबिलिटी या इनको देख सकें. तो अब इनका जो यूनिट जो है, जो काउंटिंग यूनिट, वहाँ मोल है. अब यहाँ चूंकि मोल का मास के साथ क्या रिलेशनशिप है, ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम एटॉमिक मास के साथ क्या रिलेशनशिप है, या मोलर मास के साथ क्या रिलेशनशिप, इसीलिए इसने एक दो तीन लेक्चर्स में उनको डिवाइड करना पड़ा. तो मोल और मोलर मास का आपस में क्या रिलेशन है. मोलर मास को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, ये याद रखें. ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ये दोनों एक ही हैं. यानी हम कभी कभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करते हैं और कभी हम लिखते हैं मोलर मास. इट इज़ वन आर द सेम, ये एक ही शय है, दो नामों से पुकारा जाता है. तो अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल, तो अगर हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसी मॉलिक्यूल का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सीधा सा, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. हम क्या करते हैं, हमें मालूम होता है कि उस एलिमेंट या उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है एक मॉलिक्यूल एक ही एटम पर मुश्तमिल होता है, तो हम 16 कहते हैं. अगर ये ऑक्सीजन गैस होगा तो यहाँ हम 2 लेंगे, यानी 16 16 हो गए 32. मगर वहां आप लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास इसका, एक मॉलिक्यूल का 16 यूनिट, या जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं 1 यूनिट. मगर अगर हम मोलर मास में इसको बदल दें या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, हम सीधा शिफ्ट करते हैं इसका यूनिट, यू से शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं फ्रॉम यू टू जी, यानी इसका सिर्फ यूनिट बदलता है, बजाय यू के हम जी लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, एक कंपाउंड है वाटर जिसको हम पानी कहते हैं, ये बनता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और एक ऑक्सीजन एटम, हो गया 2 into 1. 2 मीन्स 2 टाइम्स हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है 1, तो 2 into 1 हो गया 2, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 16, और 2 + 16 हो गए 18, 2 जमा 16 हो गए 18, 18 यूनिट बन गया मॉलिक्यूलर मास. यहाँ कंफ्यूज न हो जाए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर मास वाटर का, यानी वाटर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बन गया 18 यूनिट. मगर अगर हम इसी को मोलर मास में बदलें या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बदलें, बस सिर्फ 18 यू के बजाय यू को हमें चेंज करना है, किसमें, जी में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या बनेगा, 18 जी, यानी यू के बजाय हम क्या लिखेंगे, जी. इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास में या मोलर मास में तब्दील करते हैं. तो इसका माने हो गया 18 ग्राम जो हैं ये कंटेन करते हैं कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी 18 ग्राम, यानी एक मॉलिक्यूल के वाटर में अब कितने, एक 18 ग्राम जो होंगे, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ये कितने कंटेन करते हैं, ये करते हैं 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इसका माने है कि एक मोल जो है, एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ये उसके मोलर मास के बराबर होता है, ये इसके मोलर मास के बराबर होता है. दैट मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. तो अब अगर हमें कैलकुलेट करना हो, देयर इज ए रिलेशनशिप नाउ बिटवीन ए मोल एंड ए मॉलिक्यूलर मास. अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस किसी क्वांटिटी में दी हुई होती है, तो हम कहते हैं अगर हमारे पास इतना इसका मास है तो आप बताइए ये कितने मोल्स हो जाएगी. तो यहाँ हमें एक रिलेशनशिप याद रखनी है कि मोल मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास, मोलर मास और मोल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. इसको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए
मोल्स किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो सब्सटेंस एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसका मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम कहते हैं कि मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हो चाहे वो कंपाउंड का हो, उसका जो मोल्स की तादाद जो है वो बराबर होती है गिवन मास, जो वहां से मास दिया गया हो ग्राम्स में, उसको डिवाइड करते हैं हम मोलर मास के साथ। यानी नंबर ऑफ मोल्स of a compound or number of moles of a substance is equal to given mass in grams divided by molar mass. That means n is equal to m by m. यानी मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n के साथ, स्मॉल n हम उसके बदले में स्मॉल n लिखते हैं, जबकि गिवन मास जो होता है किसी भी सबस्टेंस का, एलिमेंट का वगैरह, उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और m जो है वो यहाँ डिनोट करता है मोलर मास को, यानी मोलर मास के बजाय हम कैपिटल M लिखते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू m बटा m मीन्स गिवन मास डिवाइड बाय कैपिटल M मीन्स मोलर मास। तो इसी तरीके से यहाँ हम मास भी निकाल सकते हैं। अगर हमें अभी हमने मोल्स की बात की, नंबर ऑफ मोल्स जब निकालने हो, अगर हमें मास निकालना हो, वहां से मोल्स दिए गए हों और वो मॉलिक्यूलर मास मोलर मास दिया गया हो, तो हम गिवन मास भी निकाल सकते हैं। किसी तरीके इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा चेंज किए, n इज इक्वल टू m बटा m। इस m हमें मास निकालना है, गोया स्मॉल m को हमें डिराइव करना है, तो इस कैपिटल M को यहां लीजिए इक्वेशन के दूसरी तरफ, यहां ये डिवाइड है तो दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई बनेगा। देयरफॉर M इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू n, दैट मींस गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब आपकी किताब जो है, टेक्स्ट बुक जो है, वहां एक पेज नंबर 151 पर एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल्स। उसके 2-3 पार्ट है, मैं यहाँ एक कम वक्त में आपको एक पार्ट दिखाऊंगा। अगर आपको लगे तो आप जो व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप अपना नाम दीजिए और ये प्रॉब्लम दीजिए, ताकि सॉल्व करके आपको ये फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मोल्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 151। तो पार्ट ए है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को कन्वर्ट करो, ये कितने मोल्स बन गए। चूंकि हमें पता है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस इज इक्वल टू, ये हम किससे निकालते हैं, n इज इक्वल टू m बटा स्मॉल m बटा कैपिटल M। अब यहाँ पहले मालूम होना चाहिए हमें मास कितना दिया गया है, वो गिवन मास क्या है, और ये मोलर मास क्या है। गिवन मास जो है वहीं से दिए गए हैं 12 ग्राम, देयरफॉर गिवन है स्मॉल m इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब मोलर मास क्या बनेगा, क्योंकि जब 2 वैल्यू देंगे तो तीसरा निकलेगा। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ये O2 गैस है, यहाँ ये ऑक्सीजन गैस है, दैट मीन्स द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। गोया एक जो है एक ऑक्सीजन एटम जो है उसका 16 ये क्या है, 16 यूनिट है। अब 2 का क्या बनेगा, 16 जरबे मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 इंटू 2 हो गया 32। मगर चूंकि ये मोलर मास है तो यह यूनिट्स को हम ग्राम में बदल देंगे। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना बन गया, 32 जी। अब इसको, इन 2 वैल्यूज को इस रिलेशन में आप या इस फार्मूला में अप्लाई कीजिए। देयरफॉर n इज इक्वल टू m बटा स्मॉल m बटा कैपिटल M। स्मॉल m के बजाय गिवन मास है 12, तो मोलर मास बन गया 32 हो गया n इज इक्वल टू 12/32। और इसको सिंप्लीफाई करें, 4 3 12, 4 8 32, 3/8, तो वो बन गया n इज इक्वल टू 0.375। देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, 0.375 moles of oxygen. Thank you.